हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेथी के लड्डू की रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ना तो हमने घी का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी प्रकार की चाशनी बनानी है, और घर के रखे हुए साधारण इंग्रेडिएंट्स के साथ में ही इसे बनाकर तैयार किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में मेथी और गुड़ का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो चलिए बनाते हैं मेथी के लड्डू। इसे बनाने के लिए हमने पहले से ही तैयारी करके रखी है। इसके लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम दाना मेथी ली है, 50 ग्राम गोंद और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। साथ ही हमने 400 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 400 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास गुड़ लिया है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 500 ml तिल के तेल का इस्तेमाल किया है। तो आप सारी सामग्री को पहले से तैयार कर कर रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले दाना मेथी को हम साफ करके इसके अंदर से कंकड़ और इम्प्योरिटी निकाल कर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। और इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अगर इसमें कुछ साबुत दाने बच जाते हैं तो इन्हें आप दोबारा से छान कर फिर से पीस लें। और बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन हाँ, हमें इस तरह का पीस लेना है। और अब हम क्या करेंगे, गैस बर्नर पर एक बड़ी कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसके अंदर फिलहाल हम यहाँ पर 250 ml तिल का तेल डाल रहे हैं। और फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसमें तेल डालते जाएंगे। लेकिन अगर आप तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह घी ले सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर 50 ग्राम गोंद लिया है। इसे हमने पहले से ही कूट कर रख लिया है। और इसके ऊपर से जो बड़े बड़े चंक्स हैं उन्हें पहले हम फ्राई करेंगे और नीचे जो महीन पाउडर सा है उन्हें हम बाद में फ्राई करेंगे। तो इस तरह से बैचेज में हम थोड़ा थोड़ा गरम तेल में गोंद डालकर फ्राई करते जाएंगे। सारा गोंद फ्राई हो गया है और इसी तेल के अंदर ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। और सर्दियों में तिल का तेल सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है और बालों और स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है। इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो ये सर्दी जुकाम और जोड़ों के दर्द से राहत भी दिलाता है। इसी तरह से गोंद के भी कई स्वास्थ्यप्रद फायदे हैं। यह भी जोड़ों के दर्द से राहत देता है और सर्दियों में यह तासीर गर्म होती है और पाचन की समस्याओं को भी यह ठीक करता है। तो इस तरह से यह स्वास्थ्यप्रद चीज़ें हैं, तो यह डालना ज़रूरी है। अब हमने ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का फ्राई कर लिया है और अभी के लिए इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। अब हम इसी तेल के अंदर 400 ग्राम गेहूं का आटा रोस्ट कर लेंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। और लो फ्लेम पर हम इन्हें एकदम ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्लेम को हाई रखा तो ये आटा जल जाएगा और पूरी तरह से भुन नहीं पाएगा। अगर आपको यहाँ पर तेल कम लगता है तो बीच बीच में आप 1-2 चम्मच तेल डालते जाएं और इसे भूनते जाएं। तो लगभग अभी तक हमने यहाँ पर 300 ग्राम के आसपास तेल का इस्तेमाल कर लिया है। और इसी तरह से लगभग 15 से 16 मिनट तक हमने इसे धीमी आंच पर भून लिया। और जब तक इसमें सौंधी सी महक नहीं आ जाती तब तक हम इसे भूनेंगे। आटा इस तरह का सुनहरा भुन चुका है और अब हम गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो पता चल जाता है कि आटा भुन गया है। और अब हम इसे गैस से नीचे उतार कर इसी तरह से 1-2 मिनट तक भूनते जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो यह बीच में से जले नहीं। और फिर इसे हम एक थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को हमने काट लिया है और जो गोंद भून के रखा था वो भी इसमें डाल लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनके चंक्स पसंद है तो काट कर इस तरह से डाल लें। और अब हम इसे साइड में रखेंगे और गुड़ को पिघलाएंगे। इसके लिए हमने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर लगभग 100 ml तिल का तेल डाल लिया है। तेल इसलिए डाला है ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो सके, और हमें यहाँ पर गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे मेल्ट ही करना है। तो जो गुड़ हमने 400 से 500 ग्राम लिया था उसे हमने इस तरह से कूट लिया है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, धीमी आंच पर इसे मेल्ट कर लेते हैं। कुछ ही देर में गुड़ मेल्ट हो जाएगा और मेथी हमने जो पीस कर रखी थी वो इसमें डाल लेंगे और इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त अगर आपको लगता है कि ये सूखा सूखा हो गया है तो इसके अंदर आप 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं, और या फिर आप थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं। लेकिन जितनी सामग्री हमने ली है उसमें 500 ग्राम गुड़ पर्याप्त रहेगा। और गुड़ और मेथी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम भुना हुआ आटा भी डाल लेंगे। और आटे के साथ साथ हमने जो ड्राई फ्रूट और गोंद भून कर रखे थे
वो भी सब इसमें डाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। इस वक़्त आप यहाँ चाहें तो थोड़ा-सा सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर दरदरी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस बर्नर को हम ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फटाफट से काम करना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जल्दबाजी नहीं दिखाई तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी और ये रूखा-रूखा सा हो जाएगा। तो इसे गरमा-गरम में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप हाथों से टच कर पाते हैं तो इस तरह से हाथों से सारी चीज़ें मिक्स कर लें और गर्म लगता है तो चम्मच की हेल्प से सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर लें और बाद में ये मिक्स नहीं हो पाएगी। सर्दियों में मेथी और गुड़ के लड्डू बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मेथी से आयरन की कमी दूर होती है और साथ ही साथ पीरियड्स में भी यह बहुत फायदेमंद होते हैं और ब्लड शुगर को भी यह कम करते हैं और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये रामबाण है और कब्ज के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी होते हैं। और गुड़ के भी कई तरह के फायदे होते हैं, जैसा आप जानते हैं कि यह भी खून की कमी को दूर करता है, पाचन को दुरुस्त करता है और इम्यून सिस्टम को भी यह तगड़ा बनाता है। आप हर सर्दियों में रोजाना एक लड्डू का सेवन जरूर करें। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने इनके लड्डू बांध लिए हैं। आपकी चॉइस है कि आप बड़े-बड़े लड्डू बनाएं या छोटे बनाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो किसी अन्य की भी हेल्प ले लें, क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी इनके लड्डू बांध लेना है, नहीं तो ये बिखर जाएगा और लड्डू बन नहीं पाएँगे। तो आप देखिए इस तरह से हमने फटाफट से सारे लड्डू बांध लिए हैं। रोज़ सुबह खाली पेट रोज़ाना 1 लड्डू मात्र खा लेने से ही हमारे शरीर में गोंद, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, मेथी इन सभी के सारे गुण मिल जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल हो जाता है। तो आप भी रोज़ाना इसे सर्दियों में 1 लड्डू का सेवन ज़रूर करें। इसी तरह की गुणों से भरपूर सेहतमंद सर्दियों में खाई जाने वाली खास रेसिपीज़ हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप भी उन्हें ज़रूर ट्राई करें और इन रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह की रेसिपीज़ का फ़ायदा मिल सके। और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही है। और इसी तरह की अन्य मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन समय-समय पर आप तक पहुंचते रहें।